20 हमारे कलाकार थे और 48 ऑल ओवर हंगरी, रशिया, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी, रशिया, इन सब के। महावीर चरितम हम लोगों का बहुत पुराना प्रोडक्शन है, रनिंग भी है। इसको हमने 3 भाषाओं में तैयार किया, हिंदी में, संस्कृत में और मराठी में। तो महाकवि भगवती इसके हम लगभग 15-16 शो कर चुके हैं। इसके अलावा जो रनिंग जो हमारे इवेंट होते हैं, गगन दमाव वाद्य जो अगर सिंधु सब कर चुके हैं, ये स्टूडेंट फेस्टिवल जो होते हैं, बालवीर जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला जो निशाद हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है, वो सब कर चुके हैं। ऐसे अलग अलग स्टूडेंट फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, जिसमें यशपाल भाई ये सब आए थे, सब व्यक्तिगत। तो रंग षष्ठी अभी जो NSD का रेपेट्री का जो फेस्टिवल है, वो मेरे ही माध्यम से हुआ। हमारे पास जगह नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तो फिर वो हमने IIT किया, लेकिन उसका पूरा कोऑर्डिनेशन मेरे ही था। वॉलंटियर में सारे बच्चे थे, 5 फेस्टिवल किया। सुबह की जो वर्कशॉप होती थी उसमें सारे NSD आए थे, वो सब हमारे बच्चों को सीखे, तो कोलैबोरेशन में किया। तो NSD हो, MPSD हो, BNA हो, जितने बड़े संस्थान है उसका फैकल्टी हमारे मित्र हैं, उनका सहयोग मिल जाता है। तो ये फेस्टिवल की शुरुआत जो रंग षष्ठी हुआ वो यहीं से हमने ग्वालियर से कराया। और जो गोविंद यादव हैं वो मेरे PhD स्कॉलर हैं, जो BNA में फैकल्टी पढ़ाते हैं, उन्हीं के बैचमेट थे राकेश, उनके माध्यम से इस तरह से ये सभी अलग अलग नाटक, उनके किसी के 25 शो, किसी के 30 शो, किसी के कुछ, इस ढंग से हम लोग करवाते हैं। आइए फिर इसके बाद ये पुराने बच्चों के सेट डिज़ाइनिंग है, हम लोग सेट डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। ये BNA का एरिया सिखाते हैं, उनकी सेट डिज़ाइनिंग होती है। खाड़ा रमन अगर बनता है कुछ मेजरमेंट के हिसाब से, कुछ अलग अलग बॉक्स प्ले होते हैं, उनका सेट मॉडलिंग कैसे होगा, अलग अलग नाटकों के, रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, फोक टेल्स, इन सब के 2 बच्चों को। इसके बाद हम लोगों ने एक वर्कशॉप दी थी नाट्य दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक सुरेश शर्मा जी, सुरेश सर हमारे गुरु जी रहे, टीचर रहे, उन्होंने वर्कशॉप दी थी। बाकी पैसा हमने अपने जेब से लगा के बहुत अच्छे से कर दिया था। उसमें ऑल ओवर इंडिया की हमने बड़ी बड़ी फैकल्टी बनाई, प्रिया शंकर सर सब। इसके अलावा और ये एरिना कुछ अलग अलग है जो भी व्यवस्था था। जोरदार तालियों से आदरणीय वाल्मीकि जी के मार्च पर बहुत अच्छा काम है। उन्होंने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट से, तो कई बार उसे शो कर रहे थे। और हमारी कालिदास साहू नाटक पुस्तिका शायद समापन आपके नाटक से। मैं अब 2 मिनट आपसे चर्चा देर कराते थोड़ा दिखा दूँ। इसी तरह से हम लोगों का स्पेस की कमी जो मैं चर्चा नहीं कर रहा, वो तो कब तक मांगते तब तक ऑडिटोरियम का खर्चा, उसको आधा बच्चों के माध्यम से, खुद के पैसों से बच्चों ने भी कंट्रीब्यूट किया, ब्लैक किया, ये लाइटें लगाई। तो हम लोग इसमें लगातार कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्हीं बच्चों द्वारा प्रदर्शित नाटक थे 10 नाटक, नवंबर में किया था, अक्टूबर में, अगस्त से लास्ट, अगर आपको 10 नाटकों का प्रेजेंटेशन तो स्टूडेंट का, बाकी जो है वो है। इसके अलावा मणिपुरी दत्ता, थांगताला, काइजी, विश्वजीत, NSD, भरतनाट्यम, योगा, बॉडी मूवमेंट, सेट डिजाइन, ये सब 25-30 नाटक तो रनिंग में रहते हैं। मतलब अभी देखा जाए तो बच्चे फ्री नहीं हो रहे हैं, लगातार शो। अभी जैसे टारगेट है मार्च तक, तो मार्च तक हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे, 25 से 30-40 शो कर लेंगे। फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी, तो दोनों में संतुलन बनाना है, ये काम है। अनुदान भी आ चुके हैं, सब आ चुके हैं लोगों से। अब ये जो आप चाहे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, सारी चीजें सब व्यक्तिगत। ये अभी आधे से ज्यादा ट्रॉफी मैंने हटा दी क्योंकि जगह नहीं बची थी। हम लोग 6 साल से लगातार नेशनल में भी और जोनल में तो थिएटर, बाकी विश्वविद्यालय से संगीत का है, लेकिन जीतती विभाग थिएटर की है, बच्चों की विभाग लगातार हम लोग 7वीं बार हो गया है सेंट्रल जोन में थिएटर ओवरऑल चैंपियन। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसमें अगर संजय उपाध्याय जी, भानुभारती सर, M के रैना साहब, ऑनलाइन कुछ सब लगभग 80% हो आ चुका है। विजय शंकर सर, मालूम का हो, शायद सब लगभग आते हैं। जल्द दादा ये मास मेकिंग जैसे बच्चों की
ट्रेनिंग की पार्ट है। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकल के साथ सिद्धांत और अगर कहा जाए पूरे मध्य प्रदेश में बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों के बच्चे का मास्टर्स में डेजर्टेशन है, मतलब MBA कर रहा है, लास्ट सेमेस्टर में उसका PhD जैसा थीसिस की आप क्वालिटी है राष्ट्र से। तो ये MA लेवल के बच्चे का था। अगर वो एकेडमिक में जाना चाहता है तो हम उसको 6 महीने बहुत तरीके से दिए। 6 महीने में उसका 2 पेपर होते हैं, एक शॉर्ट फिल्म मेकिंग, एक लघु प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, इन सब का हम उसको पढ़ाई करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं। ये सब उसकी स्वयं की पहले से विभाग की पत्रिका भी प्रकाशित की है, ये आपको दिखेगा। ये इसको हम 2 साल पब्लिश करते हैं, फिर इसको ISSN और UGC भेज देंगे। ये डिपार्टमेंट की पत्रिका है, इसका जो संपूर्ण व्यय है जल्दी साइंस में वो मिलेगी। इसमें बच्चों के आर्टिकल्स, हमारे रिसर्चर के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ये फूल के तमाशा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है शौक है ना शरीर के पास है। हाँ ठीक है, बस वही है, मैं भी वही काम कर रहा सब हम सब लगभग जो रंगमंच के जो लोग हैं हम ऐसे अभी 55,000 का प्रोजेक्ट लगा हुआ है अखबार में, ये भी सब व्यय खुद के सब। ये तो ऐसा है कि ये सोचते हैं कि चलो ग्वालियर की तरह बुंदेलखंड समरसेबल है, ईश्वर ने मौका दिया, 10-20% अगर सैलरी का चला जाता है। बाकी ये है कि रनिंग बहुत हो गया है। अगर मैं आपको कहूँ तो विश्वविद्यालय में थिएटर की चर्चा और इंडिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें प्राउड हमारे बच्चे हैं। हाँ, क्योंकि लगातार चाहे प्रोडक्शन तो अगर मैं आपको वो दिखाना चाहूँ में दानिश इकबाल आई थी जो आपने महारानी वेब सीरीज में देखा हो, तो ये हमारा अभी इनका दिसंबर में सेमेस्टर होता है। 22 जुलाई को हम लोगों ने मध्य प्रदेश रंग महोत्सव में शुरुआत की महावीर जयंती से। फिर उसके बाद अनूप जोशी पंडित के द्वारा एक रंगमंच पर कार्यशाला वो परिचर्चा थी 3 घंटे की। फिर MP रैना साहब का रंग परिचर्चा और ये सब। फिर उसके बाद सुरेश भारद्वाज की प्रकाश बनियासी पर कार्यशाला। फिर इसके बाद ये हमारी राष्ट्रीय कला मंच की गुंजन ठाकुर वगैरह ये सवाई इनकी चर्चा की। फिर नाट्यशास्त्री वर्षों की प्रोफेसर होमल जो BHU से, ये सब व्यक्तिगत है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूरा थिएटर का जो फेस्टिवल किया था 6 दिन का NST का, सब ये पूरी कार्यशाला में है डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन। थिंक बिफोर यू ट्रेन, दिग्दर्शक, सल्तनत, हम नहीं सुधरेंगे, रामायण, बुंदेलखंड बिंदु और इतने नाटक हैं इस टाइम पीरियड में। फिर इसके बाद सांस्कृतिक प्रवृत्ति के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए हम लोगों ने प्ले किया था, फोक डांस किया था। तो इसमें फोक डांस था, क्लासिकल था और फिर थिएटर की परफॉर्मेंस थी बुंदेलखंड। फिर अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव में था, जहाँ हम लोग मिसाल उसकी प्रस्तुति किया है। फिर अखिल भारतीय कालिदास महोत्सव में शुभ वाला मंचन करके आया कि कालिदास महोत्सव होगा। इसके बाद फिर इसके बाद 38 सेंट्रल जोन में बच्चों ने युवा उत्सव में कल्चरल रैली इसमें प्रथम आए, 1 एक्ट प्ले इसमें प्रथम आए, हास्य नाटिका इसमें सेकंड आए, मूका अभिनय में नहीं आए पोजीशन, मिमिक्री में सेकंड आए ये पोजीशन, और ओवन थिएटर में आई है, ये स्टेट सेंट्रल का है। इसके अलावा सेमेस्टर तृतीय के अंतर्गत मतलब जुलाई से लेके क्या क्या चीज़ें हुई ये पूरा टोटल अगर हम करते हैं ये फ्रेंड की लगभग ऐसे 31 इवेंट्स हम लोग कर चुके हैं टोटल, लघु नाटक ये सब पूरा फेस्टिवल। एक हमारा इंटरनेशनल कैलिफोर्निया में बच्ची की शादी, ये इंटरनेशनल काम है। विभाग की स्वयं के व्यय से टी-शर्ट का भी विमोचन करके, टी-शर्ट भी विभाग के हमारे बच्चों ने बनाए। तो इस ढंग से भाई साहब लगातार प्रयासरत काम कर रहे हैं। आइए 2-3 मिनट में से परिचर्चा। हाँ, ये कॉस्ट्यूम पहली हुई है अभी निषाद की लोग प्रयागराज है। अच्छा, अभी जिम्मेदारी। हाँ, इसमें ऐसा है भाई साहब, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ व्यक्तिगत ही है, तो हमारे बच्चे भी भेजते हैं और बाहर के भी कुछ बच्चे नहीं देते हैं। जो बच्चे हायर किए जाते हैं उन सबको पारितोषिक देते हैं, जो विभाग के भी रहते हैं उनको भी पारितोषिक देते हैं। जो विभाग की चीज़ें हैं उनमें पारितोषिक नहीं देते हैं, क्योंकि न मिलता है तो न देते हैं। व्यक्तिगत मिलते हैं उसमें उनको देते हैं। ज़्यादातर हम लोगों ने ये परंपरा बनाई है, जो हमारे पास आउट बच्चे हैं उनको विभाग में जब टाइम फ्री नहीं हुआ है, उनको हम पारितोषिक देते हैं। तो इस ढंग से सभी बच्चे
अच्छे लगा। अभी रिसेंटली 10 तारीख को अनगुंज मध्य प्रदेश शासन का होता है, उसमें भी मैंने डायरेक्ट किया था, हमारे बच्चों ने सहयोग किया था, वो भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहा। हाँ, और उन्हीं बच्चे अभी आए हुए हैं जिनमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कि कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी ने उसमें 15 लड़कियों ने भाग लिया। 15 लड़कियों को मंच से 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया और लड़के 35 थे, उनके लिए 2,500 रुपये। ये सब इनके लिए उनके प्रयास है। और मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, हमारे बीच आदरणीय मानवीय साहब उपस्थित हैं, उज्जैन के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, मार्च की पर एक बहुत बड़ा काम है में सत्र 2024-25 से साधारण परिषद के माननीय सदस्य हैं। तो इस बार जोरदार तालियों से अब कार्य परिषद में आ गए हैं। तो मैं बिना किसी अन्य औपचारिकता के हमने पत्रिका भेंट की है आप सभी की, तो मैं आदमी से आग्रह करूंगा कि अपने अनुभव और कुछ मार्गदर्शन हमारे बच्चों को प्रदान करने की कृपा करें। लाइट है प्रोफेसर लोकनाट्य मार्च का किसी ने नाम सुना है? जी कहाँ सुना है? पढ़ाई के दौरान यही सुना है सर, मध्य प्रदेश का मार्च लोकनाट्य। हाँ, जो सिद्धेश्वर सेन मतलब उनकी कही जाती है। हाँ, वो भी जी। हर प्रदेश का एक फोक फॉर्म होता है, ऐसे ही अपने यहाँ का लोकनाट्य मार्च, उसमें पूरा गैय पद्धति है वो, जितने भी संवाद है वो गायन के थ्रू आगे मतलब स्टोरी पूरी मतलब होती है, डायलॉग नहीं होते उसके अंदर, जो भी सवाल जवाब है वो सब गाने के थ्रू होते हैं उसमें। और उसके पर्टिकुलर जो कुछ 2-4 कैरेक्टर होते हैं जो आप 3-4 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो किसी भी स्टोरी में अगर आप उसको ढालेंगे तो वो परंपरा के साथ वो 2-4 कैरेक्टर लेके आना ही पड़ेंगे आपको मार्च के अंदर। एक बिस्ती होता है, बेढब होता है, फर्रासन होता है। बेढब ये कहें कि एक तरह से सूत्रधार मतलब होता है पूरे नाटक का, और वो पूरा नाटक उसके कब्जे में होता है। तो बेढब सबको अपनी ढब में लेके आता है और किसी की ढब में नहीं आता, इसलिए उसका नाम बेढब। बिस्ती होता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं की जब सवारी आती थी तो क्या होता था कि आज तो बहुत सारी सड़कें बन गई, पहले धूल बहुत उड़ती थी, तो एक व्यवस्था थी वो कि पानी छेड़ते थे आगे आएगा और सवारी आती। और फर्रासन मतलब इसे शुरू करने वाले हम, तो फर्श वर्श बिछाने का काम उसका। एक पात्र है उस विधा की, स्टोरी कोई सी भी होगी, लेकिन ये 4 पात्र उसमें। अभी मैंने पिछली बार मतलब शहीद भगत सिंह किया था, कबीर किया था मैंने, अभी इसमें RNDU में मतलब भर्तरी करके गया हूँ मैं। परंपरा के साथ नवाचार, क्योंकि आप जैसे लोग जो नए थिएटर में जुड़ रहे हैं तो उस परंपरा को भी हमको बरकरार मतलब रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लायक क्या चीज़ है थोड़ी सी, तो अब थोड़ी सी चीज़, क्योंकि हम ड्रामे के लोग हैं, ड्रामा हमने प्रॉपर सीखा है, तो ड्रामे में बहुत सारी चीज़ होती है जो लोकनाट्य मार्च में नहीं होती। 4 दिन खड़े हो गए, अपना डायलॉग बोला, और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी उसके अंदर, इम्प्रोवाइजेशन पे पूरा नाटक चलता था। लेकिन नवाचार में स्क्रिप्ट पे काम किया है, लाइट के साथ काम किया है, प्रॉपर्टी के साथ काम किया है, और वेशभूषा के साथ, तो ये उसमें नवाचार किया। पहले तो क्या है कि पहले व्यक्ति दिन भर काम करता था जंगल में, और चूंकि मनोरंजन के कुछ साधन नहीं होते थे, तो मनोरंजन का साधन यही था लोकनाट्य मार्च, और पुरुष ही स्त्री का पात्र करता था, लेकिन उसको
आप जैसे मैंने स्त्री का कई रोल किए हैं, मैंने नायक नायिका दोनों के किए हैं, मैंने खूब किए हैं। एनएसडी वगैरह में भी वर्कशॉप किया है 13 में। तो उसकी मूल जो मतलब मूल ये कहें कि उस नाटक की जो जान होती वो नायिका पर। लोकनाट्य महाज का जो मुख्य जो हीरो हम कहें तो उस नाटक की नायिका पर। तो जब हमने इस चीज को थोड़ा सा नवाचार किया तो क्यों ना मतलब एक पुरुष भी उसके पीछे कारण ये हुआ होगा क्योंकि पहले कुछ माइक वगैरह थे, साउंड वगैरह, तो बहुत हाई पिच से गाया जाता है महाज। काली 3 से काली 4 से, काली 4 की टिप कहाँ जाएगी ऊपर तक। तो कुछ ऐसे लोग होते थे वो 3 सप्तक से बाहर आवाज जाती थी और बड़े ऊंचे मंच बनाए जाते थे। आपने ये भी सुना होगा कि मंच इतने ऊंचे होते थे उसके नीचे से बैलगाड़ी निकल जाती थी। तो वो एक्चुअल इतना ऊंचा भी नहीं होता था, लेकिन इतने हाइट पे होते थे मंच ताकि अपनी आवाज पहुंचा सके दूर तक। अब हमने क्या करा है कि लोकनाट्य के साथ थोड़ा सा, चूंकि अब हमारे पास संसाधन है, साउंड है, तो हमने अपने बेटियों को भी बराबर का दर्जा इसमें दिया। चूंकि पहले लोकनाट्य महाज कुछ ऐसे संवाद होते थे उसमें द्विअर्थी, तो उसमें महिलाएं वर्जित हुआ करती थी। उसको देखने के लिए भी करना तो दूर की बात है, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंजेस आया और फिर उसमें बराबरी से काम करने लगे। और अब हमने ये किया है कि महिला पात्र जो है महिला ही करे, पुरुष की जगह। पुरुष भी रहेंगे उसमें, अभी करके गया हूँ मैं, तो उसमें हाँ, उसमें जैसे अभी आप कल समारोह थे ना आपका भी नाटक में 15 को मेरा था उसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम पे माच किया, लोकनाट्य माच। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप जब लोकनाट्य स्क्रिप्ट जब तैयार करते हैं, 7 अंक को 1.5 घंटे 1.25 घंटे में लेके आना है, सारी चीज दिखाना है, तो माच में कैसे उसका किस तरीके से उसको हम कहेंगे सारी बात आ जाए, वो सारी चीजें मतलब। और मूल रूप में ये मालवी बोली में अभी हम जो कर रहे हैं, तो हमारी जो मालवा की मालवी जो है, मालवी बोली इसलिए क्योंकि मालवा के लोग मालवी मतलब से पहचान उसकी। जैसे आपके इधर बुंदेलखंड आ जाता है ना, है ना, तो ऐसे ही मालवा मीन्स उज्जैन संभाग का है, इंदौर उज्जैन जो संभाग है पूरा मालवा बेल्ट के, ये मालवी बोली में ही किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ भी लोकनाट्य माच किया जाए, आप लोग करेंगे? यस सर। कुछ प्लानिंग करेंगे आपके साथ? बिल्कुल सर। है ना? बुंदेली सॉन्ग आदरणीय, हाँ, बुंदेली सॉन्ग यहाँ का फोक फॉर्म है, तो मेरा रिसर्च भी उसी पे है। हाँ, तो ये लोग हर साल 2-3 नाटक बुंदेलखंड के करते हैं। अभी रिसेंटली इनका रनिंग प्रोडक्शन में 2 प्ले हैं। एक है मैं बोझ नहीं भविष्य, बेटी बचाओ, बुंदेली सॉन्ग पे है पूरा, और एक बुंदेलखंड विद्रोह जिसका अभी रिसेंटली अलवर में शो करके आया है। अच्छा, तो बुंदेली सॉन्ग ये सब करते हैं, गाते बच्चे भी हैं सारे, बस वही और हम लोग मालवी पे भी आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम रख सकते हैं। करेंगे। तो बस वो एक जो आर्ट बचा हुआ है ना अभी लोकनाट्य का, तो वो भी आप लोग उसको जरूर होगा। मैन उसमें गाना ही होता है, जिसको अच्छा गाना आता है उसको अच्छा रोल मिलता है उसमें। कि लोकेंद्र यादव जानते होंगे आप, लोकेंद्र त्रिवेदी एनएसडी, तो
उनको सबसे पहले ब्रेक मार्च से ही मतलब मिला। वो आज 30 साल से एनएसडी में है, वो बहुत सारे काफ़ी कम से कम अनगिनत उनके विद्यार्थी होंगे। अभी उन्होंने पिछली बार यहाँ राजा की मोहर किया था इसमें RNTU में, उसका म्यूजिक किया था, वो बूंदेली पैटर्न पे था। तो गायकी उसमें मेन चीज होती है। हालांकि जितने भी लोक फॉर्म, जो फोक फॉर्म है ना, सब गायकी पे डिपेंड है। वो गायकी मेन चीज है उसके अंदर। जिसको गाना नहीं आता होगा सर वो नहीं कर पाएगा। हाँ, बस उसके साथ यही है कि वो जिसको गाना नहीं आता वो अच्छा रोल मीन्स गाने वाला जो रोल है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंच पे वो ही गाएगा, खुद ही गा करके उस स्टोरी को आगे मतलब बढ़ाएगा ना। इसलिए आप सबको गाना सिखाते हैं ना। शुरुआत में किसी की आवाज़ अच्छी नहीं थी, अब सब गा रहे हैं। इसी तरह से तुम फर्स्ट ईयर में हो, इसीलिए जब गाना गाओगे तो मैं तुमको हर्ष भी नहीं गा पाते थे पहले, बाकी जितने कोई नहीं गा पाता था, हाँ, अब सब गाते हैं। तो ये सब बच्चे कहाँ से हैं? ये ऑल ओवर इंडिया से है सर। इसमें कुछ अभी दो चार बच्चे छुट्टी पे हैं, कुछ कलकत्ता से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ मध्य प्रदेश के अपने ज़्यादा है सर। ये नरसिंहपुर से है, ये ग्वालियर से है, ये छतरपुर से है, ये ग्वालियर से है, ये दतिया से है, ये झांसी से है, वो ग्वालियर से है, वो गोरखपुर से है, सुरेंद्र राजस्थान से है, अखिलेश गोरखपुर से, मुरादाबाद से, और अंशुल झांसी से, कानपुर से, विकास मुरैना से। तो लगभग सब जगह से बच्चे आते हैं, सीधी, सतना। अच्छा है। क्या भविष्य क्या है इसका? जो अपन जो कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट लेके जो अपन कर रहे हैं, इसका क्या भविष्य है? ये सर अपनी जेब से काम कर रहे हैं, मतलब जेब से पैसा लगा लगा काम कर रहे हैं। तो आपको ये जबरदस्ती तो नहीं लाया गया कि आप अपनी मतलब मर्जी से आए हो। भाई आपके भीतर एक कोई है अंदर जो वो वो बाहर आ रहा है। कुछ एक छोटा कलाकार जो होगा अंदर के, मेरे को भी कोई रंगमंच का ऐसा ऐसा करना है, इसलिए अपन अपना है। लेकिन उसके पीछे की दुनिया में अगर आप जाओगे तो आपको अपनी जेब से काम का करना है, जिससे भी सर का कर रहे हैं। थिएटर का शौक बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि आगे चल के इसका स्कोप जो है ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते हम। कितने लोग टीवी में चले जाएं, कितने लोग फिल्मों में चले जाएं, कितने लोग क्या करेंगे, कितना अपना पर्सनली काम कर लेंगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें। लेकिन उसके बाद सारी चीजों को आप, सर ने आपको समझाया होगा, शुरू में बताया भी होगा, उसके बाद भी सब अपने मन से कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे लेवल से करना है, कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि अपनी पहचान अपने खुद को कायम रखते हुए इसको समाज में जाना है, इसके भिन्न भिन्न पहलू में। चलो अच्छा लगा हमें आज आप लोगों से मतलब मिल के। मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकेडमी से मैंने भी डिप्लोमा किया है 86-87 में। और गाना तो मैं मतलब बचपन से मेरी माँ से सीखा हूँ, घट्टी की गीत, लोकगीत गाने वाले हैं इसमें कितने लोग हैं लोकगीत गाने वाले? लोग हमारी आत्मा है, लोग जो संगीत है, लोक आर्ट हमारी आत्मा है। लोक से हम लोग सब बाहर मतलब आ रहे हैं, तो मूल रूप में हमारा लोक है। लोक मतलब जो गांवों में या हमारी परंपराओं में जो मतलब बसा हुआ लोक, संगीत आर्ट है, इसके मतलब
जनरली क्या करते हैं, आज की तारीख में हम ये देखेंगे कि लड़के हैं जो वो लोकगीत उनको नहीं आते हैं, फिल्मी गाने सबको आते हैं, लेकिन अगर घर में कोई माता बहन अगर लोकगीत अगर गाए तो अरे क्या गाती मम्मी तू, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वही समझना है क्योंकि वो हमारा बेस है। आगे जब जाएंगे ना, जहाँ हम सोच रहे हैं वहां जब जाएंगे तो वहां से हमको यही कहा गया कि वो आपने किया कि नहीं, तो फिर से वहां जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे अपने आसपास का जो लोक है, लोक थिएटर है, लोक संगीत है, इसको भी आप अच्छे से लेके आइए साहब। और कुछ पूछना हो, जिज्ञासा हो तो बताइए। एक्चुअली आज इनका ही शो है सर, शाम को ग्वालियर। अच्छा इसलिए उसी की रिहर्सल है। चलो तो मैं आप सभी के माध्यम शुभकामना आपको यही ओर से। मैं आप सभी के माध्यम से आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे आग्रह भी करता हूँ कि भविष्य में जल्दी पधारें आप। हाँ, और आप मैं भी इसी मूड में ही हो गया। इस बार मैं लोकनाट्य मार्च का एक नियम वर्कशॉप करें आप लोगों के साथ। सर एक जैसे आप गाने बता रहे हैं, लोग को एक संगीत हो जाए, ऐसा कुछ बताइए और लोग जैसे मार्च का आपने बताया सुनना चाहते हैं। हाँ, सुनना चाहते हैं। लोग इसी की लोक संगीत में लोग अच्छा क्या होता है, एक तो व्यक्ति की जो गॉड गिफ्ट होती है वॉइस की, लोक की, है ना, तो मेरे अंदर शुरू से है, लेकिन फिर मैंने सीखा उसको। तो जब मैं लोक गाता हूँ तो ठेठ लोक गाता हूँ, जब लाइट का गाता हूँ तो लाइट गाता हूँ, क्लासिकल भी किया है ना, भी मिस किया है, क्योंकि ये सब करना होता है। तो मैं तुमको लोक गाता हूँ। और शंकर्या मान शंकर्या छोर शंकर्या रे, और शंकर्या मान शंकर्या छोर शंकर्या रे, और उजनरा ओहो, और उजनरा ओहो, और उजनरा मेला में तो आजो आजो रे भाई लाजल है प्या, खाजो रे भाई लाजल है प्या, खाजो रे शंकर जियो। तो ये लोक शंकर जी भगवान शिव से कोई लेना देना नहीं इसमें, है ना, एक कैरेक्टर है। तो नायिका नृत्य करती है और उस जो नायक उसको अपने साथ नृत्य करने के लिए उसका बुलाती है, तरह तरह से उसको प्रलोभन देती है कि काजल को अगर देखना है तो तेरे को पनघट पे आना है। तो लोक में बहुत सारी गुंजाइश है और ये बहुत विशाल है, ठीक है ना। आप और हम जब मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोग पूरा दिखा दिया था, कोशिश यही है कि कलकत्ता तो उसी को ब्लैक बॉक्स करके माइक्रो लगाते हैं प्रोडक्शन, बाकी ऑल ओवर इंडिया सबका सहयोग मिलता रहता है। और सेंट्रल जोन में भी हमारे बच्चे लगभग 7वीं बार लगातार ओवरऑल जीतते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से हैं हमारे माननीय वित्त साधारण सभा के माननीय सदस्य हैं। आप कार्य परिषद के माननीय सदस्य हैं और आप हमारे वित्त नियंत्रक आदरणीय वो हमारे योगेश भाई हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं आपकी, क्योंकि आज ये बच्चों का शो है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द मोटिवेशन के और इन बच्चों को भविष्य में किस तरह से काम करना चाहिए उसके लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें। सर मैं तो यही कहूँगा, यूनिटी में जो काम करोगे वो ज़्यादा सक्षम है इस फील्ड में। अभी खुद एक कलाकार हो, अगर यूनिटी में रहेंगे और एक अपना जो अंदर का जो ईगो खत्म कर दोगे तो एक कलाकार बनो। ये दिखाना है, ये बनाया? हाँ ये सब बच्चों का, ये प्रोसिनियम थिएटर का पूरा मेकिंग है। अच्छा, डमी तो डमी है पूरा, जैसे हम लोगों का फंडामेंटल से होते लाइटिंग का, रोशनी मार्च क्या है, वील्स क्या है। तो जब सर पैसे लिया है तो अब ऑडिटोरियम बनाएंगे तो इस टाइप का बनवाएंगे सर अपन बढ़िया सा,
फिर इसके बाद ये बनेगा। ऑडिटोरियम बनेगा। इस ढंग से सिटी प्लान वेस्टर्न थिएटर में जो होता है। और ये हमारा मध्यम आई सर, ये संस्कृत थिएटर का जो मध्यम विकृत का जो आधार है भारतीय ज्ञान परंपरा में, जो हमारी नाट्यशास्त्र नेपथ्य दीर्घा उसको बना दिया। तो संस्कृत थिएटर का मॉडल वर्तमान में ऐसा ये इसी ढंग से ये शेक्सपियरियन थिएटर का एक मॉडल है। ये सब बच्चों ने अपने बोर्ड और उनकी पढ़ाई का हिस्सा है। इसी तरह से ये रोमन थिएटर का है। बाकी मास्क है, सारी चीज़ें ये सब बच्चों के खिलाफ। आइए सर। इसी ढंग से ये मास्क मेकिंग है सारी। और हम लोग मास्टर्स में लघु शोध प्रबंध भी करते हैं सर, डेजर्टेशन। तो मास्टर्स में भी इस ढंग से थीसिस पे काम करते हैं, जो मास्टर्स लेवल का फाइनल। अभी का हाँ एक बढ़िया लाइब्रेरी है इसका तो बहुत। सर हमने एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी में भी रखते हैं ना। विभाग में लाइब्रेरी में हमने डिजिटल लाइब्रेरी बहुत बढ़िया। अपने विभाग की 3,500 किताबें हैं सर। एक गूगल की लिंक है, शेयर करते हैं बच्चों को, डाउनलोड करो पढ़ो, चक्कर ही नहीं। तो एक वर्टिकल डेवलपमेंट डाउनलोड के लिए देने में कॉपी ना कर ले नहीं उससे कोई फर्क नहीं। नाटक की किताबें हैं सर। और क्योंकि उस बच्चे की मेहनत है जिसने किया है। हाँ, कॉपीराइट का हो और जाता ये है। हमने विभाग की पत्रिका अपनी प्रकाशित की है स्वयं की वजह से। तो सर ये आपको भेंट करते हैं। आदरणीय सर आप भी हाथ से हम तो ले चुके हैं। नहीं सर, आप भी आ जाइए। आइए सर। प्लीज फर्स्ट फ्रंट। जी जी सर। इसमें बच्चों के आर्टिकल, इसको 2 साल पब्लिश करके सर हम फिर यूजीसी के लिए भेज देंगे। यूजीसी में लिस्टिंग हम इसकी करा देंगे। भाई काम और आप कर दीजिए। जितने भी ग्वालियर के कलाकार हैं उनके लिस्टिंग बनाना और बच्चों के एलुमनाई में जो नए बच्चे बना अच्छा दिया। कर रहे हैं बिल्कुल बन गई। और शासन एक पूरा जो अपलोड करेगा मध्यप्रदेश कल्चर में वो एक लिस्ट बनाएगा। बिल्कुल अभी हमने 350 पास आउट हुए ना तो एलुमनाई वाली तो बनाना चालू कर बिल्कुल सर 350 अभी ऐड कर लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है और भी धीरे धीरे उसका एक कहीं मटेरियल स्टॉक भी हो जाए यहाँ। जी जी बढ़िया। नहीं ये अब आप बताइए। कोशिश